हमारी लाइफ में हमें बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो कि ऐसे होते हैं कि उन्हें दूसरों की इंसल्ट करना, दूसरों को हर्ट करना उन्हें अच्छा लगता है। क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं इनकी सोच बहुत छोटी होती है, उन्हें वो सब करने में अच्छा लगता है, तो हर वक्त वो यही सब करते रहते हैं। ऐसे लोगों के साथ हम कैसे डील करें, कैसे हम अगर कोई इंसल्ट करे तो हम क्या करें, इसके बारे में बात करूँगी। हेलो, माय नेम इज़ प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल जज्बा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कभी कभी हमें ही समझने में गलती हो जाती है। हमें लगता है कि सामने वाला जो कह रहा है वो हमारी इंसल्ट कर रहा है, वो हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। कभी कभी हम ही गलत समझ बैठते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारे सिबलिंग हो गए, या हमारे कोई पास का कोई रिलेटिव हो गया, या कोई हमारा वेल विशर जो है, ऐसा कोई पर्सन अगर कुछ कह रहा है तो मे भी उसकी बात में कोई सच्चाई हो सकता है उसके कहने का तरीका अलग हो, उसके कहने का तरीका गलत हो, बट वो जो कह रहा है उसमें कहीं ना कोई सच्चाई हो। तो इस चीज़ को भी समझना ज़रूरी है कि सामने वाला जो कह रहा है वो सही है या गलत है, वो मेरी इंसल्ट कर रहा है या फिर मैं ही गलत समझ रहा हूँ। कोई आपको इंसल्ट कर रहा है, कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसके साथ टिट फॉर टैट मत करिए। आप भी उसे कुछ कहना स्टार्ट मत कर दीजिए, क्योंकि वो जो कर रहा है ये वो उसका बिहेवियर है, वो अपने बिहेवियर को शो कर रहा है, बट आपका बिहेवियर ये नहीं है, आपकी थिंकिंग ये नहीं है। तो आपको उसके साथ टिट फॉर टैट नहीं करना है। वो जो कुछ भी कह रहा है आप उसे सुन लो, बट उस पर कुछ भी आप रिएक्शन मत दो, कुछ भी रिएक्ट मत करो। आई नो ये थोड़ा सा मुश्किल है, बट ये आपको करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो चीज़ या वो सिचुएशन जो है वो वहीं पर संभल जाएगी और वो हो सकता है वो शांत हो जाए। अगर आप रिएक्ट करोगे तो फिर ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि वो चाहता है, वो पर्सन चाहता है कि आप कुछ रिएक्ट करो। वो इसी वजह से आपको नीचा दिखाता है या आपको इंसल्ट करता है, जिससे आपको बुरा फील हो, जिससे आप कुछ रिएक्ट करो। मे बी आपको थोड़ा सा बुरा लगे, हो सकता है आपको थोड़ा हर्ट हो, बट अगर आप पीसफुल रहना सीख गए, अगर आप अपने मन के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं या करने लग गए, तो धीरे धीरे आप स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। आपके ऊपर उसके किसी भी एक्ट से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ऐसे पर्सन को पलटकर कुछ नहीं कहते हैं, आप टिट फॉर टैट नहीं करते हैं, आप उसके प्रोवोक करने पर आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इससे वो पर्सन जो है वो खुद ही शांत हो जाएगा। क्योंकि उसका मकसद ही है आपको प्रोवोक करना, उसको ये सारी चीज़ों में मज़ा आता है, वो ये सारी चीज़ों को एंजॉय करता है। वो चाहता है कि आप थोड़ा सा रिएक्ट करो, आपको बुरा लगे, बट आपको ये शो करना है कि आपको बुरा नहीं लग रहा है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप अपने फेस एक्सप्रेशन से भी ये शो मत होने दीजिए कि आपको उसकी किसी भी बात से कुछ भी हर्ट हो रहा है या आपको बुरा लग रहा है। आप ऐसे शो करिए जैसे कि वो या उसकी कोई भी बात आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है। अगर आप ऐसे शो करेंगे तो वो खुद ही पीछे हट जाएगा, या ये सारी चीज़ों को करना वो बंद कर देगा या कम कर देगा। कोई पर्सन आपको इंसल्ट कर रहा हो या नीचा दिखा रहा हो और आपको ये लग रहा हो कि आप उसकी बात को नहीं सुन सकते हैं, आप उसे नहीं हैंडल कर सकते हैं, तो आप वहाँ से हट जाइए। आप अपने किसी काम में लग जाइए या फिर आप उस जगह से हट जाइए। आप उस पर्सन को अटेंशन ही मत दीजिए। अगर ऐसे पर्सन के साथ आप उलझते हैं, अगर ऐसे पर्सन को आप कुछ भी रिप्लाई करते हैं, तो वो आपको और ज़्यादा इंसल्ट करेगा, वो आपको और ज़्यादा सुनाएगा और फिर वहाँ पर सीन क्रिएट हो जाएगा। और जब सीन क्रिएट हो जाएगा तो फिर वहाँ पे और लोग जो होंगे उनके लिए वो एंटरटेनमेंट हो जाएगा, क्योंकि दूसरों की लड़ाई झगड़े देखने सबको अच्छे लगते हैं। अगर आप कोई भी रिएक्शन नहीं देंगे उस पर्सन को, अगर आप शांत रहना सीख गए, तो बहुत सी प्रॉब्लम्स है जिनका सल्यूशन अपने आप निकल जाएगा। आपका चुप रहना ही उसको जवाब मिल जाएगा, आपका चुप रहना ही उसका जवाब होगा। उसे पता चल जाएगा कि आप अपनी लाइफ में ही बिज़ी हो, आप अपनी दुनिया में ही खोए हो। आप अपने अकॉर्डिंग रिएक्ट करो। आप तब रिएक्ट करो जब आप चाहते हो, तब नहीं जब वो चाहता है। अगर वो आपको प्रोवोक कर रहा है तो आप इस चीज़ को समझो, आपको उसके प्रोवोक करने पर आपको कोई भी रिएक्शन नहीं देना है। अगर आप उससे उलझते हैं, अगर आप हर बात बात पर उससे भिड़ते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ईगो तो आप में भी है ना। ईगो से आपको बचना है, आपको अपने अंदर ईगो नहीं लाना है, क्योंकि आप में और उनमें डिफरेंस होना चाहिए। अगर आप भी उसकी तरह से अगर आप रिएक्ट करेंगे तो आप में और उनमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। फिर जैसा वो बिहेव कर रहा है वैसा आप भी बिहेव कर रहे हो, फिर जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा बढ़ेगी, प्रॉब्लम कम नहीं होगी। हमें प्रॉब्लम को बढ़ाना नहीं है, हमें सल्यूशन को निकालना है। मिलती हूँ अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।
अपने आप को काम डाउन रखिए, हैप्पी रहिए। बाय बाय।